हेलो दोस्तों, अभी सुबह के 6 बजे और मैं उठकर सबसे पहले किचन में आ गई हूँ। किचन में आते ही सबसे पहले चाय बनाई क्योंकि उसके बिना मेरी आंख नहीं खुलती। इतने में ही टुक टुक भी आ गई है। इधर शिवाय रेडी बैठा हुआ है। हेलो शिवाय, कैसे हो? स्कूल के लिए तैयार हो चुके हो? ओके, इधर दीदी भी तैयार हो गई। देखिए नहा धोकर चिढ़ा रही है टुकटुक। ये देखिए हम भी नहा के आ चुके हैं और ये पीछे से शिवाय ताका झांकी कर रहा है। इधर इसके पापा भी नहा कर आ चुके हैं जो कमरे में अभी कपड़े पहनने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हम दोनों पूजा करेंगे क्योंकि हम सावन के पूरे महीने एक साथ पूजा करते हैं। कपड़े पहनते टाइम इन्होंने मंकी कैप लगा ली। अभी शायद इन्होंने देखी नहीं, अरे देख लिया, उतार भी दी। अब जल्दी से अपने तैयार हो रहे हैं। इधर इन दोनों की मीटिंग चल रही है, पता नहीं क्या। शिवाय किसी चीज की इसको नकल करके दिखा रहा है। देखिए टुक टुक को बहुत हंसी आ रही है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं मंदिर में दोनों। अब हम दोनों पूजा करेंगे। पूजा हम दोनों अपने घर पर ही करते हैं। अब पूजा के बाद मैंने इनके लिए नाश्ते में चाय और पकौड़ी तैयार कर दी। ये अभी फोन देखने में बिजी हैं। अब देखो चाय नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के तुरंत बाद ये ऑफिस को निकले। इन्होंने पापा जी को प्रणाम किया। उसके बाद बाय बाय करते हुए रास्ते से निकल चुके हैं अपने ऑफिस की तरफ। 5 मिनट लगते हैं इन्हें पहुंचने में। सब लोग अपने अपने काम पर निकल गए हैं। वो ऑफिस चले गए। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मम्मी नीचे कुछ काम कर रही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर अखबार पढ़ लेती हूँ क्योंकि बिना अखबार के मुझे अपना दिन पूरा नहीं लगता। देखते हैं कोई खास खबर आई है या नहीं। आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे देखती हूँ। अखबार पढ़ते टाइम मुझे काफी मजा आता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी खबर आ जाती है जिससे दिल दुखी हो जाता है। अब क्या करें, दुनिया है, सब तरह के लोग रहते हैं। कोई मार काट कर रहा है, कोई अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है, कोई किसी के सुख में खुश है, कोई किसी के दुख में खुश है। अखबार पूरा पढ़ चुका है। अब मैं सोच रही हूँ घर का काम कहाँ से शुरू करूँ। देखते हैं। अब मैं अखबार रख कर उठ चुकी हूँ। अब कमरे में सफाई करने से लेकर शुरू करती हूँ। सुबह के 10 बज चुके हैं। अब मैं घर की साफ सफाई में लग गई हूँ। देखो अब कितना टाइम लगता है, काफी टाइम लग जाता है घर की साफ सफाई में भी। कमरे की सफाई पूरी करने के बाद मैंने पर्दे बंद कर दिए क्योंकि पर्दों से धूल मिट्टी नहीं आती। अब मैं घर के आंगन में आ चुकी हूँ। अब यहाँ पर भी झाड़ू, फिर उसके बाद पोंछा लगाऊंगी। सुबह की साफ सफाई में काफी टाइम लग जाता है क्योंकि रात को बच्चे बहुत कुछ फैला देते हैं और घरेलू सामान से भी गंदगी फैल ही जाती है। और गंदी चप्पल वगैरह, जूते बाहर से आते हैं तो शायद गंदगी हो जाती है। सुबह को मैं सारे काम एक साथ कर लेकर चलती हूँ। इधर मैंने कपड़े भी धुलने को डाल दिए हैं। इधर ग्रिल पर कपड़े फैले हुए हैं कल के, सोचा इन्हें भी उतार कर इनकी भी तय लगा देती हूँ। अब देखिए जल्दी जल्दी उतार कर मैं इन्हें रखूंगी। फिर किचन में भी पानी भरना है। मम्मी ने नीचे मोटर चला रखी है, सोचा पहले पानी भर लिया जाए।
गर्मियों में सबसे ज्यादा पानी का ही काम होता है, क्योंकि सब लोगों को ठंडा पानी चाहिए और बोतल कोई भरकर नहीं रखना चाहता। इसलिए मैं तो वाटर कूलर में ही सुबह ही बर्फ डाल देती हूँ। मोटर चल रही है, ताजा ताजा पानी आ रहा है। सोचा पहले मोटर भर दूं। काम तो सुबह सुबह काफी होते हैं, लेकिन सारे ही काम जरूरी होते हैं। टंकी चलाकर मैं भगोना रख गई। सोचा बर्फ ले आती हूँ फ्रिज में से। ये बर्फ भी वाटर कूलर में ही डाल दूंगी। रात को मैं 4 कटोरे भर कर रख देती हूँ। सुबह ही सारे कटोरे में इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि बार बार बोतल भरने का झंझट बच जाता है। वाटर कूलर फुल भरने के बाद ये बर्फ रख दी है मैंने। सोचा अब ये बोतल भी भर कर रख दी जाए, क्योंकि जब वाटर कूलर में पानी खत्म हो जाएगा तो ज़रूरत पे बोतल भी काम में ले ली जाएंगी। कितनी भी बोतलें भर कर रख दो, गर्मियों में तो सबसे ही ज्यादा जो काम होता है वो पानी का होता है। जल्दी जल्दी बोतलें भर लेती हूँ, कहीं मम्मी मोटर बंद ना कर दे, इसलिए थोड़ा स्पीड से हाथ चला रही थी। 2-4 बोतलें ये है भर कर रख जाएंगी तो बाकी काम में आती रहेंगी बाद में। अरे भाई, ये बोतलें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कहाँ से आ रही हैं लगता है। देखती हूँ, और 1-2 बोतल बची हैं अभी तो लग रही हैं खत्म हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें भर के सारी बोतलें फ्रीज में रख दूंगी। उसके बाद देखती हूँ कोई और काम। मशीन भी सीटी मारने लगी है, अब कपड़ों का भी काम देख ही लेती हूँ। कुछ कपड़े मैंने सूखने डाले थे, पहले उन्हें निकालूंगी, फिर उसके बाद जो धुल रहे हैं वो और सूखने डालूंगी। कल कपड़े नहीं धुले थे, इसलिए आज ज्यादा हो गए हैं। देखते हैं कितना टाइम लगेगा कपड़े धोने में। उस कपड़े जो सूखे थे वो मैं बाहर लेकर आई हूँ। इन्हें इन्हें रख कर थोड़े से और कपड़े डालने बाकी रह गए हैं अभी सुखाने के लिए, उन्हें डाल देती हूँ। फिर इन कपड़ों को मैं बाहर डाल दूंगी। चलो, इन कपड़ों को भी अब बाहर सुखा ही देती हूँ, थोड़ा झाड़ लेती हूँ तो इससे सलवटें निकल जाती हैं। मशीन में धोते ही हैं कपड़े, लेकिन मशीन में कपड़ों की थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है और सलवटें काफ़ी आ जाती हैं। बिना प्रेस के मशीन के कपड़े पहन ही नहीं सकते, और पहन लो तो बहुत ही अजीब से लगते हैं। सारे कपड़े धुल चुके हैं, अब मैं इन्हें बाहर डाल कर आती हूँ। इन कपड़ों को सुखाने के बाद जो सुबह कपड़े उतार कर रखे थे उनकी भी तह लगा ली जाए तो अच्छा रहेगा। यार, कितना काम है सुबह सुबह। देखती हूँ सारे सूखे हैं, नहीं ऐसा लग रहा है कुछ गीले भी लग रहे हैं इनमें कपड़े। जिस दिन कपड़े ना धुलो उस दिन तो ऐसा लगता है आज कोई काम करे ही नहीं है, और एक दिन कपड़े मत धुलो तो अगले दिन इतने हो जाते हैं कि बस 4-5 दिन फिर उन्हें समेटना मुश्किल हो जाता है। सीधे ही कर लेती हूँ सारे कपड़े, प्रेस के एक साइड लगा दूंगी, बाद में प्रेस भी हो जाएगी इन कपड़ों पर। और जो बिना प्रेस के हैं वो तय लगा लगा के सेफ में लगा देती हूँ हाथ के हाथ, नहीं तो फिर इनका काम बढ़ेगा। ये कपड़े तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 4-5 सूट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ही हो गए। 2 दिन में कितने कपड़े पहन लेते हैं हम लोग, यही पता नहीं चलता। और शिवाय के तो कुछ कहने ही नहीं है। इतने कपड़े पहन खराब करता है कि बहुत ही ज्यादा। दिन में 10-5 जोड़ी तो उसके रोज के हैं ही।
जल्दी जल्दी कपड़ों का काम खत्म हो जाए फिर कुछ और। अरे यार गीले बहुत निकल रहे हैं कपड़े, एक दूसरे के ऊपर डाल दो। बारिश का मौसम चल रहा है, रोज बारिश आ जाती है, कपड़े सूख ही नहीं पा रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो मम्मी का दुपट्टा है, अच्छे से तय लगा देती हूँ, नहीं तो मम्मी कहेंगी मेरे कपड़ों की भी तमीज से तय नहीं मारी जाती है तुझसे। अरे ये तो बूढ़े का निक्कर लग रहा है, अरे इसकी तो जरूर तय लगाई जाएगी, बूढ़े को पता नहीं कितने निक्कर चाहिए। अच्छा, ये तो मम्मी का सूट है, इसकी तो बढ़िया करके तय मारूंगी, बाद में प्रेस कर कर नया कर दूंगी इसको तो एकदम। सासू माँ को भी तो खुश रखना पड़ता है ना, ज्यादा काम करके। सासू माँ खुश तो पति देव खुश, और पति देव खुश तो हमें सुख। कुछ कपड़े रह गए थे, बाहर डालने गई थी, बाहर इतनी तेज धूप है कि आंखों से कुछ अंदर आकर दिखाई नहीं दे रहा, सफेद बिल्कुल। इतनी गर्मी हो रही है, अंदर आकर पंखे की हवा भी काम नहीं कर रही। चलो इन कपड़ों का काम खत्म तो हुआ। मैंने मम्मी से बोला मम्मी मलाई बहुत हो चुकी है, आप घी चला लीजिए इसे। मम्मी बोली ला, बैठे बैठे हम यही काम कर देते हैं। गर्मी होने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा था आने। मम्मी ने बर्फ डालकर इसे तैयार की। मम्मी ने कहा हाथ के हाथ इसका घी भी बना दीजिए। हमने कहा ठीक है। हमने इंडक्शन पे रखा और इसको उबलने के लिए रख दिया। थोड़ी देर में अब ये तैयार हो जाएगा। देखते हैं कितना घी निकलता है। कहते हैं किसी भैंस के दूध में ज्यादा घी होता है, किसी के कम कम। ये लीजिए घी बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसे छान कर डब्बे में पलट देती हूँ। अरे मैंने भगोना हाथ से ही पकड़ लिया, थोड़ा गर्म था। चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेते हैं इतनी तो। अब इसे करते हैं डब्बे में, देखते हैं कितना होता है ये। डब्बे में करने के बाद मैंने ये मम्मी को दिखाया। मम्मी ने कहा 1 लीटर तो है ही कम से कम, चलो 15 दिन को मजे आ गए। इधर बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, कुछ ज्यादा ही थके हुए नजर आ रहे हैं। टुकटुक अभी नहीं आई। अरे ये यार देखो, टुकटुक भी आ चुकी हैं। सिवाय सबको नमस्ते करता है बैग टांग कर। कितना ये उतारेगा नहीं। स्कूल से आते ही ये ड्रेस चेंज कर कर अब कपड़े चाहिए इसे, वो भी अपनी पसंद के। कितने ही कपड़े दे दो इसे, जो मन में होगा वही पहनेगा। हम निकाल कर रख देंगे, नहीं मम्मा मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरे चाहिए, दूसरे नहीं तीसरे चाहिए। देखो कितनी जल्दबाजी कर रहा है। शर्ट लाओ, हम निकाल देते हैं। नहीं, इसको तो खुद निकालनी होती है। ये देखिए कितना हीरो बनता है। मुंह क्यों फाड़ रहा है इतना, मच्छर घुस जाएगा मुंह में। चलो बंद तो किया इसने, बहुत जल्दी मचा रहा है ये। अब देखते हैं क्या पहनेगा ये। इधर ओफो, इसकी बदतमीजी बहुत ही करता है, क्या किया जाए इसका। अरे भाई सॉक्स तो एक जगह रख दो। नहीं ये नहीं पहनना, देखो इसे मैंने बोला था ना अपनी पसंद। इधर से टुकटुक आ रही है, इन्हें को भी ड्रेस चेंज करनी है। इन्हें इंतजार है शिवाय के बाहर जाने का। और शिवाय जिद करता है नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आप बाथरूम में चेंज कर लो। और ये बहुत कहती है गर्मी की वजह से यहीं पे पंखा चलाकर ये भी अपनी ड्रेस ही चेंज कर लेगी। ये लीजिए, ये हो चुकी हैं तैयार। थके हुए नजर आ रही हैं, इनके सॉक्स और रह गए हैं, शायद ये सोने वाली हैं। ये लीजिए, ये सो भी गई। इधर देखिए सभी लोग फोन में बिजी हैं, शायद कोई जरूरी चीज देख रहे हैं, तभी तो। नहीं कोई कॉमेडी चल रही है। इधर देखो कितनी हंसी आ रही है, इन चारों को लगे पड़े हैं। इधर टुक टुक खाना खाने के लिए तैयार हो गई। कितना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं खाना बना रही थी। शिवाय सो चुका है क्योंकि वो थक चुका था ज्यादा।
ये लंच के बाद फिर से ऑफिस जा रहे हैं। अब शाम को आएंगे, देखते हैं किस चीज़ से जाएंगे। गर्मी बहुत हो रही है। ओहो, स्कूटी से जा रहे हैं। मैं आई थी गेट बंद करने। उल्टा नजर क्यों आ रहा है? ये सब ये जा चुके हैं। ये देखिए, आज मौसम बहुत अच्छा था, रेनबो निकले, वो भी डबल डबल रेनबो। मैंने इनकी वीडियो बनाई क्योंकि मौसम बहुत सुहाना लग रहा था। ये देखिए, ऑफिस से आ चुके हैं। वो बच्चे बहुत इंतजार कर रहे थे। ये देखिए, शिवाय आते ही पैरों में गिर पड़ा। टुक टुक ने भी नमस्ते कर कर प्यार किया। राधे राधे सभी को।